प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईद के मौके पर देश के 32 लाख मुसलमानों को तोहफा बांटने जा रहे हैं और इस तोहफे का नाम है सौगाते मोदी। पहला सवाल, इस देश में 24 से 25 करोड़ मुसलमान हैं। 50% मुसलमानों को भी टारगेट किया गया होता तो 10 से 12 करोड़ लोगों के पास आपका तोहफा पहुंचता। फिर ये 32 लाख कौन से खुसूसी मुसलमान हैं जिन पर आपकी ये निगाह करम जा पहुंची है? क्या ये भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के खास दोस्त हैं? क्या ये प्रधानमंत्री जी के नेताओं के रिश्तेदार हैं? या फिर ये वो लोग हैं जो बीजेपी को वोट देते हैं? अब ये जो तोहफा आपको मिलेगा, इस तोहफे को कैसे बांटा जाएगा? 32,000 भाजपा के पदाधिकारी 32,000 मस्जिदों में जाएंगे और वहां से ये किट बांटी जाएगी। एक पदाधिकारी 100 किट बांटेगा। इस किट में क्या क्या होगा? इस किट में होगा ड्राई फ्रूट, बेसन, मैदा, चीनी, सेवई, घर की औरतों के लिए कपड़े, सूट वगैरह, घर के मर्दों के लिए कुर्ता पजामा, टोपी वगैरह वगैरह। और गोदी मीडिया के अनुसार इस किट की कीमत, एक किट की कीमत 500 से 600 रुपए है। अब आप अपने इलाके में जाइए और पता कीजिए कि आटे की कीमत क्या है। 1 किलो आटे की कीमत क्या है? 1 किलो बेसन की कीमत क्या है? 1 किलो मैदा की कीमत क्या है? 1 किलो चीनी की कीमत क्या है? सरसों के तेल की कीमत क्या है? सेवई की कीमत क्या है? और जिन कपड़ों की ये बात कर रहे हैं कि महिलाओं को कपड़े देंगे, तो हमारे लखनऊ में एक लगती है बुध बाजार। अगर वहां पर भी आप जाएंगे ना, तो जो सबसे कम रेट का जो कपड़ा मिलता है वो 450-500 रुपए का होता है। तो भाई ये किस तरह का सामान है? कितना कितना सामान है? इतना इतना। और वो किस तरह का होगा कि सिर्फ 500-600 रुपए में इतना सामान? हमें भी वो गुरु मंत्र बताइए भाई। हम तो जब जाते हैं इतना सामान लेने के लिए तो हमारे तो कम से कम 2,500-3,000 हजार रुपए खर्च हो जाते हैं। अब मोदी जी, चूंकि आप इस देश के 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के आप प्रधानमंत्री हैं और मैं इस मुल्क की एक बेटी हूं, तो मेरी आपसे एक खास डिमांड है। आप ईद की सौगात अगर हमें देना चाहते हैं तो आप हिंदुस्तान के मुसलमानों को सुरक्षित वातावरण दीजिए। हिंदुस्तान के मुसलमानों को दोयम दर्जे समझने वालों के ऊपर कार्रवाई कीजिए। हिंदुस्तान के मुसलमानों के घरों पर जो बुलडोजर चलाए उन पर कार्रवाई कीजिए। हिंदुस्तान के मुसलमानों की मस्जिदों को जमींदोज करना बंद किया जाए। हिंदुस्तान के मुसलमान जब ट्रेन में सफर करें, दाढ़ी टोपी अपनी वेशभूषा में, तो उन्हें कोई लिंच ना करे। रामनवमी हो, कोई भी त्योहार हो, मस्जिदों के आगे जाकर डीजे बजाकर अगर कोई फूहड़ गाने बजाता है तो उन पर कार्रवाई हो। यह असली तोहफा होगा। हिंदुस्तान के मुसलमानों को आपको तोहफा देना है तो होली के समय मस्जिदों को तिरपाल से ढकवाया ना जाए। हिंदुस्तान के मुसलमानों को अगर आप तोहफा देना चाहते हैं तो किसी मुसलमान के घर में सिर्फ बीफ होने के शक में लिंचिंग न की जाए। हिंदुस्तान के मुसलमानों को आप तोहफा देना चाहते हैं तो जब तक उन पर इल्जाम न तय हो तब तक उन्हें अपराधी ना घोषित किया जाए, तब तक उन्हें गद्दार ना कहा जाए, तब तक उन्हें पाकिस्तानी ना कहा जाए, तब तक उन्हें आतंकवादी ना कहा जाए। ये हो गई हिंदुस्तान के मुसलमानों की असली ईद की सौगात। मुसलमानों की दाढ़ी टोपी देखकर उनकी लिंचिंग करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। मुसलमानों की लिंचिंग बंद होना चाहिए। गौ रक्षा के नाम पर मुस्लिमों की हत्या पर लगाम लगनी चाहिए। कर पाएंगे आप ये? एक तरफ आप ईद की सौगात दे रहे हैं, दूसरी तरफ आपकी ही पार्टी का एक नेता घूम घूम कर ये कह रहा है कि नवरात्रि का समय है, मीठी ईद है, गोश्त बनाने की क्या जरूरत है? रोक पाएंगे आप ऐसे लोगों को? रमजान भी चल रहे हैं, 31 मार्च तक अभी ईद है, तो क्या आपको लगता है कि लोकतांत्रिक देश है, अब सारे पर्व यहाँ मनाए जाते हैं पर एक दूसरों का ध्यान भी रखा जाता है। ये जो इनका ईद का पर्व है, ये मीठी ईद है। सेवैया खिलाइए, इसमें मीठा खिलाइए। बकरा ईद के लिए अलग टाइम होता है, तो मुझे लग रहा है कि बकरा ईद नहीं है, बकरा ईद होती तो बात होती, पर मीठी ईद है तो दोनों उनको हिंदुओं की जनभावनाओं को समझना चाहिए और इस दिन दुकान बंद रही तो अच्छा। क्या विधानसभा में भी
और एक आखिरी बात मोदी जी, हमने बचपन में इतिहास की किताबों में पढ़ा था कि मराठा और मुगल यानी कि बाबर एक बहादुर बादशाह था और महाराणा प्रताप एक वीर राजा थे। लेकिन उसके बाद साल 2014 आया और फिर हमें ये जानने को मिला कि ये दोनों कोई राजा नहीं थे। बाबर इस्लाम का झंडा बुलंद कर रहा था और महाराणा प्रताप सनातन के ध्वजवाहक थे। हम ये समझते थे कि राजतंत्र में एक राजा दूसरे राजा पर आक्रमण करता है राज्य का विस्तार करने के लिए, लेकिन हमें अब पता चला कि औरंगजेब जो अपनी कब्र में पड़ा हुआ है वो इस्लाम के झंडे के नीचे हिंदुओं पर अत्याचार कर रहा था। मोदी जी, अगर आप हिंदुस्तान के मुसलमानों को ईद की सौगात देना चाहते हैं तो उनके साथ इंसाफ कीजिए। अगर आप ये सब कर पाएंगे तो बेशक हिंदुस्तान के मुसलमानों को आपकी ये सौगात कबूल करना चाहिए और कद्रदान होना चाहिए। लेकिन अगर आप ये सब नहीं कर पाएंगे तो मैं इस देश के उन 32 लाख मुसलमानों से कहना चाहती हूँ कि इस किट को लेते समय एक बार अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को जरूर चेक कर लीजिए।